साहब, इस कंगन के बदले आप हमें खाना दे दोगे क्या? हम पिछले 2 दिनों से भूखे हैं। और कुछ भी लाऊं क्या खाने के लिए? नहीं नहीं भैया, इतना बहुत है। और आपने तो हमसे कंगन भी नहीं लिए, ऊपर से खाना भी खिलाया। आप बहुत अच्छे हो भैया, थैंक यू। वो क्या है ना, हमारे रेस्टोरेंट का एक असूल है कि हमारे रेस्टोरेंट से कोई भूखा नहीं जाता। वैसे एक बात बताओ, तुम दिखने में तो अच्छे खासे परिवार से लग रहे हो, फिर तुम दोनों की ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तुम्हें सोने के कंगन गिरवी रखवा कर खाना खाना पड़ रहा है? एक्चुअली हमारे पीछे ना पुलिस पड़ी हुई है। पुलिस? पर क्यों? क्योंकि हम दोनों घर से भागे हुए हैं। आपको ये मेरे हस्बैंड लग रहे होंगे ना? हाँ। एक्चुअली ये मेरे ड्राइवर है, मेरी हेल्प करी है मुझे घर से भगाने में। वो क्या है ना, 1 साल पहले रोड एक्सीडेंट में मेरे पापा मम्मी की डेथ हो गई। उसके बाद से है ना, मेरे बड़े पापा भी देखरेख करने लगे। एक्चुअली वो इस शहर के एमएलए हैं। एक टाइम पे तो सब कुछ सही चल रहा था, पर अचानक से मेरे बड़े पापा ने मेरी शादी एक 60 साल के आदमी के साथ तय कर दी। मैंने उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोई भी और बहुत समझाने की कोशिश भी करी कि वो ऐसा ना करे मेरे साथ, पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं मानी, क्योंकि वो अपने दोस्त की मदद से मंत्री बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मेरी शादी अपने दोस्त के साथ फिक्स कर दी। और भैया, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैडम को कोई सूली पे चढ़ा है। वैसे अब तुम इस शहर में कहाँ रह रहे हो? वैसे हमारा कोई रहने का ठिकाना कुछ पता नहीं है, जहाँ जगह मिलती है हम वहीं सो जाते हैं, कभी फुटपाथ पे तो कभी मंदिर के नीचे। बस ऐसे ही हमारा गुजारा चल रहा है। और अभी हम गुजारा ना सिर्फ 3 दिन का और करना है। 3 दिन बाद मैं अमेरिका चली जाऊंगी मेरे मामा के पास, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस 3 दिन कैसे कटेंगे ये नहीं पता। तो तुम दोनों एक काम क्यों नहीं करते हो? 3 दिन तक तुम मेरे घर पे रह लो। अरे नहीं नहीं, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ कर दिया, यही बहुत है। फ्री में खाना खिला दिया, हम आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बहुत खुशी होगी तुम दोनों की मदद कर कर। सच में आपको कोई परेशानी नहीं होगी आपके साथ वहाँ रहने में? अरे नहीं नहीं, ये ठीक है। इस लड़की को जानता है क्या? नहीं साहब, मैं तो नहीं जानता। और इस लड़के को? नहीं साहब, इसको भी नहीं जानता। ये दोनों बहुत बड़े चोर हैं, इनका कुछ पता लगे तो मुझे बताना। और इनके ऊपर सरकार ने बहुत बड़ा इनाम भी रखा है। कितने का इनाम है? पूरे 5 लाख का। ठीक है साहब। लगता है भैया आज जल्दी आ गए दुकान बढ़ा के। रुक जा बेटे, नाचने वाली लड़कियों को तो हर कोई लाइक सब्सक्राइब करता है। आज देखते हैं मेरे प्रभु श्री राम के लिए कौन कौन करता है। बहुत अच्छा काम किया आपने। एमएलए साहब बहुत खुश है आपसे। एमएलए साहब? हाँ, एमएलए साहब की तो भतीजी है ये। आप तो बोल रहे थे कि चोर है वो और सबको लूटती है। वो तो हमने झूठ बोला था ताकि लोग डर के मारे इसका पता बता दे। और 2 दिन बाद शादी है इनकी, और एमएलए साहब ने वो खुद इनवाइट करा है, और आपका इनाम भी आपको तभी मिल जाएगा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। एक टाइम पे तो सब कुछ सही चल रहा था, पर अचानक से मेरे बड़े पापा ने मेरी शादी एक 60 साल के आदमी के साथ तय कर दी। और भैया, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैडम को कोई सूली पे चढ़ा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।